नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, 2021 में अब गिनती के दिन बचे हुए हैं। आज 22 दिसंबर है, मतलब एक सप्ताह और शेष है और 2022 में चुनाव होने हैं। तो चुनाव से पहले आचार चुनाव संहिता लागू होती है और अभ्यर्थियों के दिलों की धड़कनें इसलिए बढ़ी हुई हैं क्योंकि प्रतियोगी ये चाहते हैं कि जो लगभग 5 लाख के आसपास रिक्त पद बताए जा रहे हैं प्रतियोगियों के द्वारा, उस पर कुछ पदों पर तो नोटिफिकेशन आचार चुनाव संहिता के लागू होने से पूर्व ही जारी हो जाए। और फिलहाल इसके लिए जो प्रतियोगी हैं, ऐसा नहीं है कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, वो काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं। जितना संभव बन पड़ रहा है उतना प्रयास वो कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह से मिला। प्रतियोगियों ने ज्ञापन देकर टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन जल्द करने की मांग की है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान ने बताया कि कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन देकर ईडब्ल्यूएस के गरीब सवर्णों को आयु सीमा में छूट दिए जाने, राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन जल्द जारी करने की मांग का ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही राजकीय हाई स्कूल में शिक्षकों का मासिक वेतन पिछले कई दिनों से जारी न किए जाने की समस्या से भी अवगत कराया है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ये जनवरी यानी कि 10 जनवरी से के बाद कभी भी आचार चुनाव संहिता लागू हो सकती है, उसके पूर्व भी अगर निर्गत हो जाए, जारी हो जाए तो बड़ी ही अच्छी बात रहेगी। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें अगर हम यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो लेखपाल भर्ती की परीक्षा होनी है, तो इसके लिए यूपी ट्रिपल एस सी को नया अध्याचन मिला है और नए अध्याचन में प्राधिकरण के लेखपालों की भर्ती भी होगी। हालांकि इनकी पद संख्या बहुत अधिक नहीं है। पद संख्या जो सर्वाधिक है वो राजस्व लेखपालों की ही है। राजस्व लेखपाल के कुल 7,896 पद रिक्त हैं और कुल मिला के प्राधिकरण लेखपाल के 11 पदों का अध्याचन भी प्राप्त हो गया है। ट्रिपल सी को कंपलसरी नहीं किया गया है, तो इससे बहुत अधिक संख्या में अभ्यर्थियों के आवेदन करने की उम्मीद जुटती है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राजस्व लेखपाल के साथ औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में रिक्त लेखपाल के पदों पर भी भर्ती शुरू करेगा। दोनों विभागों के 7,907 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगने की तैयारी है। इसके संशोधित भर्ती प्रस्ताव आयोग को मिल गए हैं। राजस्व लेखपाल के 7,896 रिक्त पदों पर भर्ती होनी है और लंबी कवायद के बाद राजस्व परिषद ने आयोग को बिना ट्रिपल सी रिक्त पदों को भरने का संशोधित प्रस्ताव भेज दिया है। अब माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति राजस्व लेखपाल के लिए आवेदन कर सकेगा। ट्रिपल सी की जरूरत नहीं होगी। और इसके अलावा औद्योगिक विकास विभाग ने विकास प्राधिकरणों में लेखपालों के रिक्त 11 पदों के लिए भी भर्ती प्रस्ताव भेज दिया है। प्राधिकरणों में लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन को इंटरमीडिएट के साथ ट्रिपल सी और लेखपाल प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित होना अनिवार्य रहेगा। इस राजस्व और विकास प्राधिकरणों के 7,907 लेखपालों के रिक्त पदों पर बहुत जल्दी विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अभी तक जो विज्ञापन जारी नहीं हुआ था वह इसी वजह से नहीं हुआ था क्योंकि एक संशोधित प्रस्ताव जो था वो यूपी ट्रिपल एस सी को भेजा जाना था और ये अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी को प्राप्त नहीं हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, औपबंधिक व जांच के दायरे में जिन लोगों ने पीटी की परीक्षा दी है और पीटी की परीक्षा के अंतर्गत जिनके जो आवेदन हैं उस पर औपबंधिक या फिर अंडर इन्वेस्टिगेट लिखा गया है, तो ऐसे लोग भी आवेदन कर पाएंगे। अभी 18 दिसंबर को इस पर एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जब तक आयोग अंतिम रूप से निर्णय नहीं लेता है तब तक ये अभ्यर्थी आने वाली जो वैकेंसीज हैं और जो वैकेंसीज चल रही हैं, जैसा कि आपको पता है कि 9,212 पदों पर आयोग ने जो भर्ती निकाली है स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, उस पर भी ये अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। कुल देखा जाए तो पीटी में 1280 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल शामिल होने की अनुमति मिली है। इसके अलावा 58 अभ्यर्थी जो हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेट हैं, यानी कि जांच के दायरे में हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी आवेदन का मौका दिया गया है जिनका जो पीटी का सर्टिफिकेट है उस पर यूआई या अंडर इन्वेस्टिगेट या फिर प्रोविजनल शब्द लिखा हुआ है। तो ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे। वहीं पर 2018 में जो वैकेंसी आई थी जूनियर इंजीनियर की और अभियंता संगणक और फोरमैन की, उसके लिए परीक्षा तिथि 30 जनवरी को घोषित की गई है। 30 जनवरी 2022 को ये परीक्षा करवाई जाएगी। और इसके संबंध में एक अपडेट मैं आपको और देता हूँ कि अगर आपने इस भर्ती में आवेदन किया था तो इस समय बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनकी फ़ोटो, हस्ताक्षर वगैरह में कुछ त्रुटियां हैं, तो उनकी पूरी लिस्ट इस समय वेबसाइट पर उपलब्ध है। वो लोग जाकर अपना संशोधन कर लें।
27 दिसंबर तक इसके लिए अवसर दिया गया है। इसके बाद फिर आपको कोई अवसर नहीं मिलेगा। तो इस भर्ती परीक्षा में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो करेक्शन की लिस्ट जाकर देख लीजिएगा कि करेक्शन लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। तो कमियां दूर करने के लिए 27 दिसंबर तक अंतिम मौका दिया गया है। इसके बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंचे हैं अभ्यर्थी। तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण गड़बड़ी का आरोप लगाकर छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को इस भर्ती के ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटालों की रिपोर्ट 29 अप्रैल को बेसिक शिक्षा विभाग को भेज चुका है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी 6 माह से अधिक का समय बीतने के बाद अभी तक इस रिपोर्ट को लागू नहीं कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री विधानसभा में झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है। मंगलवार को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान सिंह साहनी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। साहनी ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि न्याय किया जाएगा तथा वह इस संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। वहीं पर फ्रेंड्स, कोई भी शिक्षक भर्ती होती है तो यहाँ पर कई वर्ग बन जाते हैं और कोई भी वर्ग संतुष्ट नज़र नहीं आता है। अभी आपने देखा होगा कि 68,500 और 69,000 ये 2 बड़ी शिक्षक भर्तियाँ हुई जो शिक्षा मित्रों को ध्यान में रखकर ही हुई है, लेकिन शिक्षा मित्रों ने भी यहाँ पर भेदभाव का आरोप लगाया है। कुछ शिक्षा मित्रों ने भारांक का लाभ न दिए जाने का आरोप लगाया। शाहजहांपुर के प्राथमिक विद्यालय लालपुर आजादपुर में कार्यरत शिक्षा मित्र अनुभव वर्मा ने बताया कि भर्ती में कुछ शिक्षा मित्रों ने ऑनलाइन आवेदन में त्रुटिवश प्रशिक्षण योग्यता गलत कॉलम में दर्ज किया, तो इससे उन्हें आय में छूट और भारांक देकर चयन सूची में शामिल कर नियुक्ति भी दे दी गई, लेकिन समान प्रकरण में उन्हें भारांक का लाभ नहीं दिया गया, नतीजन उनका चयन नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से कुल 138 शिक्षा मित्रों के साथ भेदभाव हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी नोटिफिकेशन जारी हुई है उसमें यूपी SSSC स्वास्थ्य कार्यकर्ता के विज्ञापन में संशोधन हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। यूपी SSSC 30 जनवरी को कराएगा जूनियर इंजीनियर की परीक्षा। साथ ही साथ UPRVUNL ARO टाइपिंग का रिजल्ट जारी हो गया है और AHC यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट लॉ क्लर्क ट्रेनिंग का परिणाम भी जारी कर दिया गया है। तो इस पर जितने भी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं इसके बारे में कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कल शाम को, और उसमें सारे नोटिफिकेशंस आपको दिखाए गए हैं। ये वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन वैकेंसीज में अगर आप किसी भर्ती से संबंधित हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आप सीधे इस वीडियो तक पहुँच सकेंगे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।